नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इस दौरान विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए ग्वालियर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है, जिस पर एमपी की सियासत गर्मा गई है। उमंग सिंघार का उमंग सिंघार का दावा है कि भाजपा ने उन्हें 50 करोड़ रुपए की पेशकश की थी, साथ ही कैबिनेट मंत्री बनाने का ऑफर भी दिया गया था। सिंघार ने कहा, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। वे जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। नेता जनता का विश्वास तोड़कर बिक जाते हैं, वे टिक नहीं पाते। जनता को सब पता है और फैसला लेने में उनसे बड़ा कोई नहीं। कांग्रेस भाजपा के बीच सियासी घमासान। उमंग सिंघार ने लगाया बड़ा आरोप, 50 करोड़ लो और मंत्री बन जाओ। भाजपा ने मुझे दिया था ऑफर। जीतू पटवारी ने किया सिंघार का समर्थन। सिंघार के लगाए आरोप में है सच्चाई। रामनिवास गए तो लेन देन हुआ ही होगा। भाजपा का यही काम है, खरीद फरोख्त करना। निर्मला सप्रे रोज इधर उधर करती हैं। क्या उनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा? भाजपा ने किया कांग्रेस पर पलटवार। नाम उगार करें, किसने किया था ऑफर? सिंघार भूल गए दिग्विजय के लिए कई बार। सिंघार ने कभी दिग्विजय को कहा था माफिया। तो इधर उमंग सिंघार के आरोपों पर एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष एक जिम्मेदार पद पर हैं। यदि उन्होंने कोई बात कही है बिल्कुल प्रामाणिक होगी। और रही बात बीजेपी को प्रमाण देने की, तो बीजेपी बताए कि रामनिवास रावत क्या फ्री फोकट में बीजेपी में गए? 2020 में जो बड़ी संख्या में विधायक ज्वाइन कराए, क्या वे मुफ्त में बीजेपी ज्वाइन करने पहुंचे थे? और समय आने पर प्रमाण भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बीजेपी के नेता तो खुद ही इस बात को स्वीकार करते हैं कि भाजपा नेता खरीद फरोख्त करते हैं। नेता प्रतिपक्ष जी एक जिम्मेवार पोस्ट पे है और मुख्यमंत्री के अपोजिट एक तरह से सदन में हमारी बात रखते हैं। अगर उन्होंने कही कि मुझे ऑफर किया था तो उसमें सच्चाई होगी, सच्चाई है। मैं मानता हूं कि सरकार का जो रामनिवास रावत गए बीजेपी में, क्या फ्री फंड में गए? जो इतने विधायक गए थे, क्या लेन देन के कोई प्रमाण नहीं मिले? और हम तो अपनी जगह, बीजेपी के लोगों ने कई ने कहा कि ये खरीद फरोख्त बंद होना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि ये पब्लिक डोमेन में बात है कि बीजेपी का काम सिर्फ करप्शन करना और विधायकों को खरीद फरोख्त करना और लोकतंत्र की हत्या करना। निर्मला सप्रे वो आपके मंच पे गई, फिर इधर आई, फिर उधर गई, फिर इधर हुआ, फिर उधर हुआ, तो रोज बयान दे रही है। क्या है ये? खरीद फरोख्त नहीं है तो क्या है? तो जो नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा, सोच समझ के कहा, और जो कहा होगा प्रमाण के जब भी पेश करने होंगे बीडी शर्मा को देंगे, किसने कहा किसने नहीं कहा। और वहीं दूसरी तरफ जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के आरोप पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सक्रियता सदस्यता के लिए राशि देनी पड़ती है। जो उमंग सिंघार बोल रहे हैं वो कांग्रेस का कल्चर रहा है। खुद उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह के लिए कौन कौन से शब्दों का उपयोग किया था, क्या वे भूल गए? वहीं मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि उनके पास ऑफर था तो नाम क्यों नहीं उजागर करते? सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए कांग्रेस ऐसी बयानबाजी करती है। उमंग सिंघार जी को भारतीय जनता पार्टी के बारे में पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता लेने के लिए 100 रुपए देने पड़ते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी सदस्यता देती है। ठीक है कि नहीं? ये कांग्रेस का कल्चर था जो उमंग सिंघार बोल रहे हैं। पहले कांग्रेस में नरसिम्हा राव जी की सरकार में, या पूर्ववर्ती राजीव गांधी जी की सरकार में, या इंदिरा जी की सरकार में, या दिग्विजय सिंह जी की सरकार में, जैसे कि आपने स्वयं कमलनाथ जी की सरकार में दिग्विजय सिंह को क्या क्या शब्दों से संबोधित किया था, कौन कौन से आपने माफिया बनाया था, उनको शराब का बताया था, जमीन का बताया था, ट्रांसपोर्ट उद्योग का बताया था, वो आप पहले उनको बता चुके हो। तो ये कांग्रेस का कल्चर है। हमारा कल्चर तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जो आएगा वो समर्पित सिपाही के रूप में आना पड़ेगा। भारत माता की सेवा के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित की अगर भावना है, और पार्टी की सक्रिय सदस्यता लेने के लिए 100 रुपए पार्टी के सदस्यता में भी ऑनलाइन देने पड़ेंगे। अभी सदस्यता चल रही है, अगर आपका इरादा हो तो रुपए तो आपको 5 नहीं दिए जाएंगे,
पर सदस्यता अगर आपको लेनी हो तो 100 रुपए देके आप सदस्यता भाजपा की ले सकते हैं। अगर उनके पास ऑफर था तो चुनाव उजागर क्यों नहीं करते? सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए ही काम नहीं करना चाहिए, राजनीति धरातल पर जमीन पे करें। तो जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस उपचुनाव से पहले ही दोनों ही पार्टियों की अगर बात करें तो यहाँ पर राजनीति चरम सीमा पर पहुंच गई है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रही हैं। जिस तरीके से यहाँ पर 50 करोड़ ऑफर की बात निकलकर सामने आई, इसको लेकर कह सकते हैं पूरी तरीके से सियासी पारा हाई है। नाम उजागर करने की बात भी निकलकर सामने आ रही है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब यहाँ पर बयानबाजी करती नजर आ रही। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है, कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि उनको भाजपा में आने के लिए 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। वहीं अब बीजेपी इन आरोपों पर पलटवार करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि अगर उनको ऑफर मिला है तो सीधे सीधे नाम बताएं जिसने ऑफर दिया है। लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस क्या बचाव करती है या फिर कांग्रेस उनका नाम लेती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरीके से अगर कह सकते हैं कि इस समय चुनावी माहौल चल रहा है और सियासी पारा पूरी तरीके से हाई नजर आ रहा है। एमपी की सियासत पूरी तरीके से यहाँ पर गर्म होती हुई नजर आ रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वंदना त्रिपाठी प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गई हैं, अमित तावरे प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गए हैं और विनोद मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे। और मैं डिबेट की शुरुआत बीजेपी के साथ करूंगी। वंदना जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें 50 करोड़ लो और मंत्री बन जाओ, बीजेपी में मंत्री बन जाओ, ये ऑफर की बात यहाँ पर निकल कर सामने आई है। कांग्रेस आरोप लगा रही, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि उनको ऑफर मिला था कि 50 करोड़ लो और बीजेपी में आकर मंत्री बन जाओ। क्या कहेंगे आप इस पर? वैशाली जी, अमित भाई नमस्कार। नमस्कार विनोद जी। सबसे पहले तो वैशाली जी, बड़ी हास्यास्पद बात है ये कि 50 करोड़ देकर कोई मंत्री बन सकता है अगर, तो कांग्रेस में धनाढ्य नेता बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, आपको आवाज आ रही है? वैशाली जी जी आ रही है, कहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी में तो इतने धनाढ्य लोग बैठे हैं और इतने धनाढ्य विधायक हैं, कई बार के विधायक हैं, तो वो ऐसा है तो फिर सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते और मंत्री क्यों नहीं बन पाते? इस प्रकार की बातें सिर्फ अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए उमंग श्रृंगार जी कर रहे हैं। उमंग श्रृंगार जी, जिनका समर्थन जीतू पटवारी जी, आपने जिस प्रकार से भी दिखाया कि जीतू पटवारी जी उनका समर्थन कर रहे हैं जी, तो मुझे कृपया करके जीतू पटवारी जी एक प्रश्न का उत्तर दे दें या उनके बिहाफ पर अमित जी दे दें कि जब जीतू पटवारी जी की कार्यकारिणी बनी तो उमंग श्रृंगार जी के लोगों को क्यों उसमें स्थान नहीं दिया गया? उनके लोगों की अवहेलना क्यों की गई? पहला तो पॉइंट नंबर 1 तो ये, ठीक है वैशाली जी, पॉइंट नंबर 1 ये कि जीतू पटवारी जी उमंग श्रृंगार जी के बीच में ऑल इज नॉट वेल। दूसरी चीज वैशाली जी, भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता अभियान भी अगर हम चलाते हैं तो उसके लिए हमने एक न्यूनतम राशि रखी हुई है सक्रिय सदस्य बनाने जी। तो हम तो ये मानते हैं कि अगर हमारी पार्टी की कोई सक्रिय सदस्यता लेता है तो उसको उसके लिए डोनेट करना पड़ेगा पार्टी के लिए। तो अगर हम सक्रिय सदस्य बनाने के लिए राशि ले रहे हैं तो हम कहां से खरीद फरोख्त का काम करेंगे? और रही बात खरीद फरोख्त का काम करने की हमें जरूरत क्यों पड़ेगी? हमारी पार्टी तो वैसे भी बहुमत से जीती है, प्रचंड बहुमतों से हम विधानसभा चुनाव में जीते, तो लोकसभा चुनाव में तो हमने इन्हें शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया है, तो हमें खरीद फरोख्त करने की जरूरत क्या है? आप अपने आप में ये बात समझिए कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, तो ये लोग बस ये मुद्दा उठा रहे हैं। अगर रामनिवास रावत जी भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो कांग्रेस पार्टी को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जिस प्रकार से ये लोग कहते आए हैं कि विजयपुर इनकी पारंपरिक सीट है, तो जाए अपना दमखम लगाए, अभी भी 2 दिन बाकी हैं, किसने मना किया है? अरे इस प्रकार के एक वरिष्ठ नेता पर जो आपकी पार्टी से 6 बार विधायक रहा है, आप लोग जैसे ही वो आपकी पार्टी छोड़ देता है तो आप लोग उसके लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। लेकिन कांग्रेस तो यहाँ पर वंदना जी, लेकिन कांग्रेस तो यहाँ पर 2019 की भी बात कर रही है ना, जब सिंधिया जी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी थी, तब भी यही बात निकल कर सामने आई थी। कांग्रेस जी
देखिए, कांग्रेस पार्टी का के साथ समस्या ये है कि कांग्रेस पार्टी अपना विश्लेषण नहीं करती कि आखिर उनकी पार्टी के इतने बड़े बड़े वट वृक्ष गिर क्यों जाते हैं। अगर इनके मैनेजमेंट में कमी नहीं होती तो ये लोग रोक लेते। अगर ये नहीं रोक पा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम ना लगाएं, एनालिसिस करें कि आखिर कहां इनसे लूप होल हो रहा है, कहां गलती हो रही है, क्यों है आखिर इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता हर चुनाव में बीच में छोड़कर जाते हैं दूसरे दल में। जी जी तो ये तो कांग्रेस पार्टी की समस्या, हमारी समस्या नहीं है। हम ठीक है, तो कांग्रेस से इसका जवाब ले लेते हैं ना कि कहाँ गलती हो रही है। हमारे साथ अमित जी भी जुड़े हुए हैं। अमित जी, जिस तरीके से आपने इनकी पूरी बात सुनी, कांग्रेस से कहाँ गलती हो रही है? बड़े बड़े जो नेता वट वृक्ष उन्होंने कहा है कि वो खुद ही यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऑफर की तो बात ही निकलकर सामने नहीं आती, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी पर, साफ तौर पर करोड़ों की यहाँ पर बात निकलकर सामने आती है कि ऑफर दिया जा रहा है। क्या इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी बहन ने 3 बातें जो की हैं, जो मैंने सुनी हैं अभी। जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जीतू पटवारी जी की प्रदेश कार्यकारिणी में कौन से ऐसे उमंग सिंघार जी के समर्थक हैं जिनको स्थान नहीं मिला है। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है अमित जी, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही दर्शकों तक। पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, जिस तरीके से विनोद जी, एमपी की सियासत आप कह सकते हैं पूरी तरीके से गर्म है। यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, उमंग सिंघार ने इस दावा किया है कि उनको 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। तो यही जानना चाहेंगे विनोद जी, इस दावे में कितनी सच्चाई है? ये उमंग सिंघार जी ने कहा है कि 50 करोड़ और केंद्रीय मंत्री पद का दायित्व देने की बात आई थी जी, तो इसे हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते, क्योंकि अभी तक कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में लगभग जो लोग आए हैं जी, उन्हें मंत्री पद भी मिला है, उन्हें दोबारा विधायक भी बनाया गया है। तो यदि आप 75% की बात नहीं होगी, अब 5 करोड़ कम था या वो तैयार ही नहीं हुए, ये अलग विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे हम सच्चाई तो मानेंगे, क्योंकि जब पहली बार 25-26 विधायक तोड़ के गए सिंधिया जी के साथ, तो ऐसा तो नहीं है कि किसी को मंत्री नहीं बनाया जी। उस समय भी 25-30 करोड़ की बात आई थी, उसके बाद कुछ को मंत्री बना दिए। राजनीति में ये कोई नई चीज नहीं है, जो चला गया उसे लाभ दे दिया गया, जो नहीं गया उसे यह कह के कि हमने ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया था, इस तरह की बातें सदैव से आती रही है। तो यदि धुआं उठा है तो आप मान के चलिए आग तो होगी कहीं ना कहीं। तो उमंग सिंघार जी की ये जो बात है वो पूरी तरह से तो गलत नहीं हो सकती। अवश्य प्रस्ताव गए होंगे, नहीं माने होंगे। इसके पहले आप देख लीजिए जो अपनी निर्मला सीतारमण जी जो है ना, वो रोज कांग्रेस में आ रही है, रोज भाजपा में जा रही है। वर्तमान स्थिति में वो किस दल से विधायक है यही स्पष्ट नहीं कर पाती जनता। तो ये कहना ठीक है, राजनीतिक दल अपने हिसाब से कहते हैं, उनकी व्याख्या है, लेकिन ये बात तो सही है कि प्रस्ताव गया होगा और कहीं ना कहीं उमंग सिंघार जी ने मना किया होगा। उन्हें लगा होगा कि मैं पार्टी में रह के पार्टी के प्रति गद्दारी ना करूं, इसलिए वो आज कांग्रेस में है। तो मांग से तो नकारा नहीं जा सकता जो परिस्थितियां वर्तमान में है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ऑफर तो गया होगा, ये आपका कहना है। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। अमित तावरे जी हमारे साथ वापस जुड़ गए। अमित जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि उमंग सिंघार के आरोप पर, जो आरोप बीजेपी पार्टी पर लगाए हैं, उस पर जीतू पटवारी उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। जीतू पटवारी का साफ तौर पर कहना है कि अगर उन्होंने कहा है तो सच होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी बात अधूरी रह गई थी। आवाज आ रही है आपको? जी जी। सबसे पहले तो मेरी बहन ने जो 3 बातें महत्वपूर्ण करी हैं वो बातें मैं स्पष्ट कर दूं जी, कि जीतू पटवारी जी की जो प्रदेश कार्यकारिणी है हमारी मध्य प्रदेश कांग्रेस, उसमें ऐसे कौन लोग हैं उमंग सिंघार जी के समर्थक जिनको स्थान नहीं मिला है, या एक आध ऐसा वक्तव्य बता दें उमंग सिंघार जी का जो उन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर कुछ अप्रिय बयान दिया हो, तो वो मुझे बता दें। ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सदस्यता की 100 रुपए देते हैं तब जाके कोई सदस्य बन पाता है। तो ये तो मध्य प्रदेश में अभी पिछले कुछ दिनों पहले
सिटिंग विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लखन घनघोरिया जी को सदस्य बना दिया था इन्होंने। ना उन्होंने कोई 100 रुपए दिए, ना इन्होंने कोई आवेदन किया, फिर भी उनको सदस्य बना दिया था। तो इस बारे में ये लोग क्या कहेंगे? तीसरी बात यह है कि मेरी बहन ने कहा कि जब हमारे पास इतना बड़ा बहुमत है तो हम किसी को क्यों बोलेंगे। उमंग सिंघार जी ने जो कहा है वो 2019 के समय को लेकर कहा है, जब बहुत सारे विधायक समझौता करके अपने मूल्यों का उस वहां पर चले गए थे। देखिए, यदि कोई बात ऐसी नहीं होती तो जितने विधायक गए थे उनको मध्य प्रदेश की सीमा से दूर, कई सौ किलोमीटर दूर किसी राज्य के रिसोर्ट में जाके नहीं रोका जाता। यदि उनमें हिम्मत होती तो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में अपनी जनता के सामने दल बदल करते, इस बात को रखते जी। और मैं तो एक बात और कहता हूं कि जो सरकार, जो प्रशासन आज सोशल मीडिया पे यदि कुछ प्रधानमंत्री जी के बारे में कोई व्यंग लिख दिया जाता है, उसके खिलाफ भी FIR हो जाती है। तो यदि नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति कोई आरोप यदि लगा रहे हैं जी, तो सरकार को उनकी बात से पूछना चाहिए, जांच करवाना चाहिए, और यदि हिम्मत है सरकार में तो FIR दर्ज करना चाहिए। सरकार आखिर क्यों खामोश है? ये जनता जनार्दन है, ये जनता को सब कुछ पता है। और रही बात उमंग सिंघार जी की, तो हमको बहुत गर्व है और कि ऐसे नेता, आज देखिए आज नेता प्रतिपक्ष हैं, हम सबके मार्गदर्शक हैं। जमुना देवी जी के परिवार से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उन सिद्धांतों को उनने जीवित रखा। और भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो ये कहते हैं कि बहुत बहुमत है, हम क्यों किसी को ऐसा लाएंगे, तो अभी तो आपके पास 160 से ज़्यादा विधायक हैं, तब भी तो आप रामनिवास रावत जी को लेकर चले गए। और ये सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं कह रहे हैं, इनके वो सीनियर नेता, इनके संस्थापक सदस्य रघुनंदन शर्मा जी लगातार कह रहे हैं कि पार्टी के सिद्धांतों में कमी आ रही है, क्यों ऐसे नेताओं को लिया जा रहा है जब जरूरत नहीं है। तो ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर सीनियर नेताओं की भी बात है। अजय बिश्नोई जी लगातार बोलते हैं, गोपाल भार्गव जी का लगातार नाराजगी सामने आती रहती है। बिल्कुल ठीक है, इसका जवाब हम बीजेपी से ही ले लेते हैं। वंदना जी, जिस तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि अगर हमारे आरोपों में सच्चाई नहीं है तो सरकार जांच क्यों नहीं करती। जांच की बात यहाँ पर कह रहे हैं, जांच की बात निकलकर सामने आई है जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी कोई भी चुटकी छोड़ देगी वैशाली जी, और हम बैठकर उस पर जांच ही करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का तो रोज एक चुटकी छोड़ने का कार्य है, तो क्या हम बैठकर बस अपनी सरकार ना चलाएं, इनकी चुटकियों पर कार्रवाई करते रहें? इनके नेता हैं, उनका उन्हें बोलने की आजादी है, जो मर्जी में आए वो बोलते रहें, और उनके बोलने से अगर चीजें सिद्ध हो जाती तो कोई प्रमाण भी प्रस्तुत कर दिया करें। प्रामाणिकता के साथ बात करना हमेशा सही होता है। कोई डॉक्यूमेंट ऐसा पेश कर दे, कोई ऐसा कागज पेश कर दे, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन पेश कर दे बैंक का जिसमें जो सो कॉल्ड राशि पहुंचाई गई है। क्या कोई ऐसा प्रूफ है आपके पास? जब आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप किस बेसिस पर इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाते हैं और किस बेसिस पर इतने बड़े बड़े तर्क प्रस्तुत करते हैं? मुझे यही नहीं समझ में आता। देखिए, हर बात के पीछे, और इतना बड़ा आरोप कि 50 करोड़ का ऑफर दिया गया था जी, तो वो ऑफर किसी ना किसी माध्यम से गया होगा, तो वो माध्यम बताएं। और जो लोग गए हैं, आप लोग कहते हैं लेन देन हुआ है, तो उस लेन देन के भी कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स तो होंगे। बिल्कुल। देखिए, हवाबाजी करना और हवाई फायर करना छोड़ दीजिए, तथ्यात्मक बात किया करिए, तार्किक बात किया करिए, और कभी भी बिना तर्क के कुतर्क मत किया करिए। अगर आपकी पार्टी की पिछली बार भी जो नेता हमारी पार्टी में आए थे वो सब बड़े बड़े दिग्गज थे, अपने अपने क्षेत्र के बड़े बड़े नेता थे, और कांग्रेस पार्टी के बहुत पुराने नेता थे। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, सबसे बड़ी बात ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। जी ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं अमित तावरे जी। अमित जी, जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी आरोप लगा रही है, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करती है, स्टंटबाजी करती है, सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए। क्या कहेंगे? इस तरीके के हथकंडे कांग्रेस अपना रही है, क्या कहेंगे? जाकी रही भावना जैसी वो एक कहावत है, वो चरितार्थ है। 50 करोड़ की बहुत बात हो रही है जी।
तो क्या नरेंद्र मोदी जी ने भी सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कहा था कि कांग्रेस नेता की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? क्या उन्होंने प्रमाण दिया था इस बात का? क्या उन्होंने जब कहा था कि इंडिया गठबंधन वाले आपकी भैंस खोल कर ले जाएंगे तो कोई प्रमाण दिया था, या आज तक कोई लेकर गया है क्या? ये बातें जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देती हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि ये कोई चुटकी वाली बात नहीं है। आज यदि आपके प्रदेश अध्यक्ष बयान दे रहे हैं, सभी लोग बयान दे रहे हैं, तमाम मीडिया में सारी खबरें चल रही हैं, फ्रंट लाइन खबर है ये, नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री के समानांतर होते हैं, कैबिनेट मंत्री का उनको दर्जा होता है, और 2019 से वो कई बार इस बात को बोल चुके हैं जी। तो जब पंच से लेकर प्रधानमंत्री आपका है, पूरा शासन प्रशासन आपका है, तो जांच करा लीजिए। और यदि वो गलत बोल रहे हैं, आपकी सरकार में नैतिकता है, हिम्मत है, तो एफआईआर दर्ज करके बताइए आप उनके खिलाफ। आपके नेता तो बात बात पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करते हैं। तो जब इतनी बड़ी बात कोई आम इंसान नहीं बोल रहा, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, तो इनको कार्रवाई करना चाहिए यदि वो गलत बोल रहे हैं तो। क्योंकि देखिए ये पब्लिक डोमेन में ये सारी बातें हैं कि वो जितने विधायक गए थे सब समझौता कर कर गए थे। मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण बता रहा हूँ कि यदि उनमें नैतिकता होती, कथनी करनी में अंतर नहीं होता, तो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में रहकर जनता का सामना कर कर वो इस्तीफा देते। इस डर से वहां कर्नाटक जाकर नहीं बैठते, मध्य प्रदेश की इसी धरती पर रहकर इस्तीफा देते। तो ये क्या लेन देन हुआ, क्या नहीं हुआ, ये पूरी मध्य प्रदेश की जनता जानती है। और 2014 के बाद से तो ये परिपाटी सी हो गई है। क्या हालत बन गए कि उनको कर्नाटक जाना पड़ा एमपी से? देखिए यहाँ की जनता को कैसे फेस करते हो भाई? आपने जिस पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा, तो कांग्रेस छोड़ने की नौबत क्यों आई? अमित जी, सवाल तो यही कि कांग्रेस छोड़ने की नौबत क्यों आई आखिर उनको? ये तो जयचंद के जमाने से होता आ रहा है। जयचंद ने आखिर धोखा क्यों दिया था? कई ऐसी विचारधारा के लोग, जब इस देश की जनता, कांग्रेस, सब लोग मिलकर जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे जी। उस टाइम भी कई लोग थे जो अंग्रेजों के साथ थे और उनकी दलाली कर रहे थे। तो ये सवाल तो उनसे भी होना चाहिए। तो ये सब बातें जो हैं ये चलती आ रही है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, जो बिकाऊ है वो बिकेगा और जो टिकाऊ है वो टिकेगा। ठीक है, बिकाऊ है जो बिकेगा और टिकाऊ है, ये कांग्रेस का नारा भी है कि बिकाऊ और टिकाऊ का ये नारा भी कांग्रेस देती हुई नजर आ रही है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से विनोद जी, अगर ये कहें कि उपचुनाव जो कि बीजेपुर और बुधनी में होने जा रहे हैं, उससे पहले अगर हम बात करें तो उमंग सिंघार का ये दावा चुनाव में कितना असर डालता हुआ नजर आएगा? चुनाव में तो वक्तव्य का कोई बहुत असर नजर नहीं आएगा जी, बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कितनी संजीदगी से रामनिवास रावत के इस्तीफा और उसके बाद मंत्री बन गए, और यदि उस समय के जो सौदे थी उसकी चर्चा करके उसके जनता के विश्वास के आधार पर जी उनके जो आघात किया उसको यदि वो प्रचारित करके कर पाते हैं तो मान के चलिए कि वो ज्यादा उचित होगा। क्योंकि आज प्रदेश की जनता राजनीतिक दलों के इस खरीद फरोख्त से पूरी तरह से वाकिफ है। इसमें कोई जनता को विश्वास नहीं है, इस तरह की घटनाएं नहीं होती, बल्कि प्रदेश के और तो पूरे देश की घटना देखते हैं। तो महाराष्ट्र में भी हुआ था, कोई गोवा देख सके अपने विधायकों को। अब तो ये इस नीचे स्तर पर आ गया है कि जिला सदस्यों सबको ले जाकर के नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव है, तो वहाँ भी ये खरीद फरोख्त के लिए बड़े बड़े होटलों में जाकर 15 दिन 20 दिन रहकर करती है। तो जनता इस सब चीजों से वाकिफ है कि राजनेता ये सब करते हैं, और कुछ राजनेता अपने स्वहित के लिए इस तरह की दल बदल करते हैं और सौदे में संपूर्ण रूप से भाग लेकर के लाभ कमाते हैं। तो रही बात जनता और कांग्रेस की वोट जी डिपेंड करती है कि चाहे विजयपुर का चुनाव हो, चाहे के क्षेत्र बुद्धि का चुनाव हो, कि कितना प्रभाव करेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो मतदाता भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता है कि उनके क्षेत्र का विकास नहीं होगा। जैसे कुछ दिन पहले शिवराज जी के लाडले ने कहा था कि बाकी देवरी जी वरना एक ईट न लगेगी, वोट नहीं डरती है तो भाजपा। तो ये बहुत सारी चीजें होती है। तो जनता अपने विकास के नाम से
कई बार मन उससे हट के भी वोट देती है कि जब वही रहेंगे सरकार में कई प्रतिनिधि जीत जाता है। तो आप ये मान के चलते रहते उमंग सिंघार जी का कहना अपनी जगह सही है और दोनों दलों के नेताओं को ये चाहिए कि नैतिकता बची रहे राजनीति में, ऐसे कदम उठाए जाए। बिल्कुल सही कहा आपने कि नैतिकता बनी रहे, ऐसे कदम उठाना चाहिए। अमित जी हमारे साथ जुड़े। अमित जी, जिस तरीके से 50 करोड़ की बात बार बार निकलकर यहाँ सामने आ रही है कि 50 करोड़ का ऑफर दिया गया था उमंग सिंघार जी को, ये बात उन्होंने कही है, लेकिन अब बीजेपी जिस तरीके से यहाँ पर पूछ रही है, सवाल बीजेपी आपसे कर रही है कि अगर ऑफर मिला है तो नाम तो बताइए, तो फिर आखिर नाम बताने में परेशानी क्यों? देखिए, वो तो 2019 से लगातार इस बात को बोल रहे हैं जी, और नेता प्रतिपक्ष आज हैं वो, लेकिन वो तो जब विधायक थे, जब सरकार गिर गई थी, तब से बोल रहे हैं वो जी। यदि सरकार को इसमें कुछ गलत लगता है, मैं फिर बोल रहा हूँ, सारा शासन प्रशासन गृह विभाग सब कुछ इनके हाथ में है जी। इनको पूछना चाहिए जो विधिक तरीका है। भाई, वीडी शर्मा जी का बयान आया है, तो वीडी शर्मा जी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, और जब ये बात पे ये लोग FIR दर्ज करा देते हैं, मानहानि का मुकदमा कर देते हैं, तो आखिर इतनी नैतिक हिम्मत क्यों नहीं आ पा रही है सरकार में? मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी। नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो हमारे जितने भी विधायक हैं उनके नेता हैं, हमारे सम्मानीय नेता हैं। वो मध्य प्रदेश की जनता जो है उनको एक सकारात्मक विपक्ष के नेता के तौर पर देखती है। यदि वो कोई बात कह रहे हैं तो उनके पास प्रमाण होंगे निश्चित तौर पर। बिल्कुल, पहली बार के विधायक तो वो है नहीं, दिवंगत हमारी स्वर्गीय जमुना देवी जी के परिवार से वो आते हैं जी। अनुभव की कोई कमी है नहीं। तो जो भी बात वो कह रहे हैं बहुत ही गंभीरता के साथ वो कह रहे हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी यदि प्रमाण की बात करती है, तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था कांग्रेस नेता के बारे में कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तो क्या उन्होंने प्रमाण दिया था या आज तक कोई प्रमाण दिया है कि कैसे उनको पता चला कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है या किसने उनको बताया है? ठीक है, मतलब जिस तरीके से कह सकते हैं कि प्रमाण बीजेपी मांग रही है, लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि अगर कहा है तो प्रमाण जरूर होगा। बिल्कुल सही है, लेकिन समय की कमी हमारे पास है, इसलिए चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि उपचुनाव से पहले ही मध्य प्रदेश की सियासत पूरी तरीके से गर्म नजर आ रही है। ये कह सकते हैं कि ऑफर को लेकर जिस तरीके से अब राजनीति चरम पर है, तो कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी आरोप लगा रही है और कांग्रेस इस पर पलटवार कर रही है, और अगर कांग्रेस आरोप लगा रही है तो इस पर बीजेपी पलटवार कर रही है। अब देखना है इन आरोपों पर सच्चाई कितनी। हमारे खास कार्यक्रम आमना सामना में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।